ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामरूपमच्युतं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणं गायं प्रचार्य सकलभूतमकलङ्काय मणिरूपासतीर्थाय सरस्वती हरतनोदुरिताम् अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परब्रह्मचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलगुणशुद्धं सत्संगसां परिवर्तितं धर्मसम्बन्धं परिपूर्णकारं शास्त्रं श्री कार्तिकेयं पृच्छामि अस्य मुरुगतिकारासि सर्वदेवा दुर्गतिकारासि गन्धर्वदेवा गन्धर्वदेवा तेषां साच श्री कार्तिकेय स्वामी सति श्रोताय सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो कन्ये मंगलं कुन्दुकुमारो जय सर्वस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की अनंत से परमेश्वरी भगवान की पूर्ण पार्श्वनाथ भगवान की जगत भगवान की शांतिनाथ भगवान की शशनायक महावीर भगवान की ओमटेश्वर बाहुबली भगवान की 24 तीर्थंकर भगवंतों की अजय श्री गुरुदेव की अजय श्री कार्तिकेय स्वामी जी की अजय गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज जी की ओम गुरुदेव श्री जयदेव जी महाराज की समस्त आचार्यों की तीन गमनों महाराजों की राजसंग माता की कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की जैन धर्म की देवं देवं वंदिता दिव्यं दिहरे पूज्यं उच्चम अणुपे भावो हविर्जनानंद जननीनो। आत्मा के तीन प्रकार बहिरात्मा अंतरात्मा और परमात्मा के स्वरूप को अपन ने देखा था संक्षेप से विस्तार से एक गाथा के माध्यम से आचार्य आत्मा के स्वरूप को बताते हुए सबसे पहले जीव के भेदों में कहते हैं जीव का भेद कैसा है उसमें अंतरात्मा का स्वरूप कहते हैं। गाथा पढ़ेंगे 193 मिच्छत परिणदत्मा तिव्यकसायेण शुद्धो आविद्धो मिच्छत परिणदत्पदा तिव्यकसायेण शुद्धो आविद्धो मिच्छत परिणदत्पदा तिव्यकसायेण शुद्धो आविद्धो जीवं देहं दिक्कं मणन्तो होदि बहिरत्वा जीवं देहं दिक्कं मणन्तो होदि बहिरत्वा जीवं देहं दिक्कं मणन्तो होदि बहिरत्वा मिच्छत परिणदत्पा तिव्यकसायेण शुद्धो आविद्धो मिच्छत परिणदत्पा तिव्यकसायेण शुद्धो आविद्धो मिच्छत परिणदत्पा तिव्यकसायेण शुद्धो आविद्धो जीवं देहं दिक्कं मणन्तो होदि बहिरत्वा जीवं देहं दिक्कं मणन्तो होदि बहिरत्वा जीवं देहं दिक्कं मणन्तो होदि बहिरत्वा मिच्छत परिणदत्पा
चक्रपर्णगप्पा तिम्बुकसायेन श्रुत्वा विद्धो तिम्बुकसायेन श्रुत्वा विद्धो जीवं देहं एकं जीवं देहम् एकम् अनन्तो देवैरप्पा अनन्तो वीरैरप्पा निश्चक्रपर्णगप्पा चक्रपर्णगप्पा तिम्बुकसायेन श्रुत्वा विद्धो तिम्बुकसायेन श्रुत्वा विद्धो जीवं देहं एकं जीवं देहम् एकम् अनन्तो देवैरप्पा अनन्तो वीरैरप्पा ಯಾವ ಜೀವರು ವಿದ್ಯಾತ್ಮಕರ್ಮದ ಉದಯ ರೂಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಾರೋ ತೀವ್ರ ಕಷಾಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಾರೋ ಮತ್ತು ಜೀವ ದೇವಗಳು ಒಂದೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಬಹಿರಂಗರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವ ಆತ್ಮ ಮಿಥ್ಯಾತ್ಮ ರೂಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅನಂತಾನುಗತಿ ತೀವ್ರ ಕಷಾಯಗಳಿಂದ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಮತ್ತು ಶರೀರವೇ ಆತ್ಮ ಎಂದು ಅನುಭವ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಆ ಮೂಢ ಜೀವರು ಬಹಿರಾತ್ಮರಿದ್ದಾರೆ. ಕುಲಸ್ಥಾನದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬಹಿರಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಾದಿ ಭೇದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಹೀಗಿವೆ. ಪ್ರಥಮ ಕುಲಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವರು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಬಹಿರಾತ್ಮರಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೆಯ ಕುಲಸ್ಥಾನದ ಜೀವರು ಮಧ್ಯಮ ಬಹಿರಾತ್ಮರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಮಿಶ್ರ ಗುಣಸ್ಥಾನದ ಜೀವರು ಜಗನ್ಯ ಬಹಿರಾತ್ಮರಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ. ಯಾವ ಜೀವರು ಶರೀರಾದಿ ಪರದ್ರವಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಬುದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಬಹಿರಾತ್ಮರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿಯ ಕಾರಣ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಮತ್ತು ಅನಂತಾನುಬಂಧಿ ಕಷಾಯಗಳ ಉದಯವಿರುತ್ತದೆ. ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಮತ್ತು ಅನಂತಾನುಬಂಧಿಗಳ ಉದಯವಿರುವುದರಿಂದ ಶರೀರಾದಿ ಪರದ್ರವಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಮಮತ್ವ ಭಾವವಿರುತ್ತದೆ. ಶರೀರದ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ಶರೀರದ ನಾಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮರಣವೆಂದು ಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಜೀವರು ಬಹಿರಾತ್ಮರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಮೂರು ಭೇದಗಳಿವೆ: ಉತ್ಕೃಷ್ಟ, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಜಗನ್ಯ. ಮೊದಲನೇ ಮಿಥ್ಯಾತ್ಮ ಸ್ಥಾನಾವರ್ತಿ ಜೀವರು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಬಹಿರಾತ್ಮರಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಮಿಥ್ಯಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಅನಂತಾನಂದ ಕಷಾಯ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಸಾಧಾರಣ ಸ್ಥಾನಾವರ್ತಿ ಜೀವರು ಮಧ್ಯಮ ಬಹಿರಾತ್ಮರಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅನಂತಾನಂದ ಕಷಾಯಗಳ ಉದಯವಾಗುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಂಯುಕ್ತದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾತ್ಮ ಉದಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂರನೆಯ ಮಿಶ್ರ ಗುಣಸ್ಥಾನವರ್ತಿ ಜೀವರು ಜಗನ್ನ ಬಹಿರಾತ್ಮರಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಪರಿಣಾಮ ಸಂಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಾತ್ಮ ರೂಪ ಮಿಶ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾತ್ಮ ಉದಯವು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅನಂತಾನುಬಂಧ ಕಷಾಯಗಳ ಉದಯವು ಆನುವುದಿಲ್ಲ. मिच्छत परिणगप्पा जो जीव मिथ्यात्व परिणाम हो तीव्र कषाय सुप्त आविष्ट और तीव्र कषाय अनंतानुबंधी से अतिशय आविष्ट अर्थात युक्त हो जीवन देह एकम अनंत जीव और देव को एक मानता है वह बहिरप्पा हो दे बहिरात्मा है। जो बाह्य पदार्थों को आत्मा मानता है बहिरात्मा है। ऐसी मान्यता मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कषाय से होती है, इसलिए वह भेद ज्ञान से रहित होता हुआ देहवादी समस्त तत्वों में अहंकार ममकार युक्त होता है। बहिरात्मा कहलाते हैं। बहिरात्मा का स्वरूप बताते हैं कि पहला क्या है, मिथ्यात्व परिणाम से वह बहिष्कृत होता है, युक्त होता है। तीव्र कषाय अतिशय कषाय से आविष्ट अर्थात युक्त होता है। जीव देह में एकम अनंतो जीव और देव को एक मानता है वह जीव बहिरप्पा बहिरात्मा। बहिरप्पा बहिरात्मा बहिरात्मा शब्द कह रहा है जिसकी बाहर की ओर दृष्टि है। जो बाहर में अपने आत्मा को मानता है वो कौन कहलाता है? बहिरात्मा। और सुख का ज्यादा तलाश क्या है? बाहर की ओर होता है। उसका सारा पुरुषार्थ सारा उपक्रम बाहर की ओर होता है, इसलिए वह बहिरात्मा कहलाता है।
पैसे में सुख बुद्धि है, ये बहिरात्मा का लक्षण है। हाँ? सुख बाहर में मांगता है। हाँ? पहला सुख घर में हो माया, दूसरा सुख सुलक्षणा नारी, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी। सांसारिक सुखों की जहाँ बात आती है तो वहाँ पर सुख को 3 प्रकार से परिभाषित किया गया कि ऐसा बहिरात्मा जीव किसमें सुख मानता है। पहला सुख घर में वो माया, हमारे पास धन संपत्ति हो जाएगी तो हम सुखी हैं। दूसरा सुख ये मानता है कि सुलक्षणा नारी, उसको घर में स्त्री अच्छी मिल जाए, अच्छी स्त्री आ गई घर में तो घर स्वर्ग हो गया, घर सुखी हो गया। और चौथा कि पुत्र आज्ञाकारी, बच्चे लोग अपने कहने को माने, आज्ञाकारी को पालन करे। तो ये जो स्थिति है, ये सारी स्थितियाँ संसार में सुखी होने का पैमाना है। ये सारी उपलब्धियाँ हो तो लोग अपने आप को सुखी मानते हैं, लेकिन यह आचार्य कह रहे हैं कि यह बहिरात्मा जीव का लक्षण है जो संयोगों में सुख की कल्पना करता है, संयोगों में सुख बुद्धि करता है, संयोगों में अपनत्व एकत्व महत्व की बुद्धि करता है। शरीर रूप अपने आप को मानता है, सो तो मानता ही है, लेकिन शरीर के लिए जिन संयोगों को इकट्ठा किया उस रूप ही अपने आप को मानता है। मकान है, दुकान है, गाड़ी है, आदि जितनी चीजें हैं ये सब किसी शरीर के लिए इकट्ठा किया, लेकिन उसमें भी मैं बना होता है। आज गाड़ी एक्सीडेंट कर जाए, गाड़ी टूट फूट जाए तो ऐसा लगता है, नई गाड़ी टूट फूट जाए तो ऐसा लगता है कि खुद का शरीर टूट फूट गया। गाड़ी में स्क्रैच लग जाए तो स्क्रैच कहाँ लगता है, यहाँ सीने पर लगता है कि नहीं, क्योंकि उसमें मैं बना ये करके बैठा हुआ है कि ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, ऐसी बुद्धि करता है, इसलिए वह सुखी दुखी होता रहता है। और वस्तु को, संयोगों को अपना मानना, उसमें अहम बुद्धि करना, अहंकार करना, यह बहिरात्मा का लक्षण है। एक बार क्या हुआ कि एक विक्षिप्त पागल सा व्यक्ति रहता है ना, जो दिमाग उसका ठीक नहीं रहता, तो जंगल में पेड़ पर बैठा हुआ था, पेड़ पर बैठा हुआ था। तो उधर से एक राजा की सवारी आ रही थी। राजा का जो लश्कर होता है ना, उसके सैनिक, उसके लोग, हाथी घोड़ा ऊंट आदि के साथ में, बाजे राजे के साथ में तमाम भीड़ जा रही थी राजा की। तो राजा को जंगल देख करके सामने वो चला था, तो उसके मन में आया कि है तो यहीं पर रुक जाते हैं, रात में ही विश्राम करते हैं, सुबह जाएगा। तो वह इस ओर आने लगता है जंगल के, तो ये पेड़ पर देखता है, देखता है मेरी आवाज़ है, तो क्या कहता है, आओ आओ आओ, आवाज़ देता है, आओ आओ। तो वो सुन रहे हैं क्या उसके बुलाने से आ रहे हैं, लेकिन इसको ऐसा ही लग रहा है ना कि मेरे बुलाने से आ रहे और आए। तो वहाँ पर ऐसो वो अपना टेंट लगाने लगे। वो क्या कहता है, यहीं रुक जा, रुको रुको रुको, यहीं रहो। वो ऐसा कहता है पेड़ पर से। राजा तो उस चीज को जान नहीं रहा था, उसने बुलाया हमको, उसने रोका हमको, रात भर अच्छा से रहे और सुबह सारी टेंट वगैरह उखड़ने लग गई, लोग जाने लग गए। तो ये पागल चिल्लाता है, क्यों जा रहे हो, मैंने बुलाया, मैंने रुका, तुम यहाँ रुको। तो उसको ऐसा लगता है मेरे कहने से आए थे और मेरे कहने से रुके हैं, तो वो जैसे वो उसका ऐसा सोचना पागलपन है। अपन सोचेंगे तो हंसी आती है कि राजा को तो इस बात का मालूम नहीं है, राजा अपनी मर्जी से आया, अपनी मर्जी से रुका और अपनी मर्जी से जा रहा है। लेकिन ये पागल व्यक्ति क्या कर रहा है, ऐसा मान रहा है कि मेरे बुलाने से आए हैं, मेरे रोकने से रुके हैं और मेरी मर्जी से ये जाएंगे, ये सब मेरे अधीन है। तो ये उसकी भूल है ना। ऐसे ये संसार के सारे संयोग है, ये क्या
क्या सोचता है, मैंने इकट्ठा किया, मेरे कमाने से ऐसा ये पैसा आया, मेरे बनाने से ये घर बना, मेरे खरीदने से गाड़ी आई, ये सारे संयोग मैंने इकट्ठा किए और मेरे पास मेरी मर्जी के अनुसार रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके कर्म के उदय से आपको सारे संयोगों की प्राप्ति होती है, अन्यथा आपका चाहा हुआ होता है क्या? हम जैसा चाहते हैं वैसा होता है नहीं। पुण्य कर्म का उदय होता है तो हम जैसा चाहते हैं वैसा होता है, अन्यथा पुण्य के अभाव में कितना भी आप पुरुषार्थ कर लो, कितना भी मेहनत कर लो, लेकिन प्राप्ति नहीं होती। सब पुण्य और पाप कर्म के अधीन है, संयोग और वियोग कर्मों के अधीन है। और ये जीव क्या मानता है, यह सब मेरे अनुसार होता है, मैं इकट्ठा करता हूँ, उसमें मैं बन की बुद्धि करता है। यही भूल है, यही बहिरात्मा का लक्षण है कि वह पर वस्तु में, पर पदार्थों में एकत्व महत्व की बुद्धि करता है। अरे सबसे पहले तो इसकी देह में एक पना होती है, ये शरीर ही मैं हूँ। देह शरीर को एक गिने बहिरात्म तत्व बुला है। जो देह और शरीर को एक रूप जानता है वह बहिरात्मा है, तत्व अज्ञानी है, मूढ़ है, मूर्ख है, ऐसा कहते हैं। तन उपजत अपनी उपज जान तन नष्ट आत्मा। तन की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानता है और तन के नाश में अपना नाश मानता है। इस शरीर के लिए जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन भूल जाता, अत्यंत अशुद्ध जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता है? जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन भूल जाता है। हार पहन ले सोने का, उसे सोने का हार महंगा रहता है। घड़ी पहन ले बढ़िया, उसकी इम्पोर्टेंट घड़ी आती है आजकल, तो लाखों की घड़ी आती है, कहेगा मैंने महंगी घड़ी पहन ली। अंगूठी पहनता हीरे वाला तो कहता महंगी अंगूठी पहन ली, लेकिन ये महंगी अंगूठी आदि घड़ी आदि को इकट्ठा करने के चक्कर में ये जीवन इसका महंगा है वो भूल जाता है। उसको ये सारी वस्तुएं महंगी नजर आती है, लेकिन उससे कहीं मूल्यवान यह जीवन है, उसको इस बात का आभास नहीं रहता। जिसके श्रृंगारों में मेरा महंगा जीवन भूल जाता, इस शरीर के श्रृंगारों में, इस शरीर के साज सजावट में, इस शरीर के लालन पालन पोषण में पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। लेकिन ये जो जीवन बीत गया वो दोबारा आने वाला नहीं है। ये क्षण, ये पल, यह महत्वपूर्ण है। धन संपत्ति एक बार को खो जाए तो कमाल हो गया, लाख रुपए का नुकसान हो गया तो साल 6 महीने में फिर कमा लेंगे, कोई बड़ी बात है क्या? धन संपत्ति आपके पास 1 लाख रुपया है और आप 3 दिन तक उसको अलमारी में रखे हुए हो, वो 1 लाख रुपया कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये जो 3 दिन जो बीत गया ये दोबारा आएगा क्या? ये बीत गया, इसका व्यय हो गया, ये दोबारा आने वाला नहीं है। 3 दिन तक रुपया रखा रहा, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ा, लेकिन ये जो 3 दिन बीत गए वो 3 दिन मूल्यवान है। पैसा दोबारा प्राप्त हो जाता है, लेकिन बीता हुआ वक्त दोबारा नहीं आता है। इसलिए हम कह रहे हैं बाहर से बुद्धि को हटाओ। जो सुख बुद्धि बाहर में है उस सुख बुद्धि को बाहर से हटाओ, बाहर में सुख नहीं है। महावीर भगवान, पार्श्वनाथ भगवान सुखी है ना? है कि नहीं सुखी? हम उनको नमस्कार इसलिए करते हैं, हे प्रभु आपने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, आपने निर्वाण को प्राप्त कर लिया, उस अनंत सुख को प्राप्त कर लिया। वंदे तदगुण लब्धे। हम पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान को नमस्कार करते, हमें महावीर भगवान, पार्श्वनाथ भगवान अनंत सुखी दिखाई देते हैं। लेकिन एक बात बताओ, उनके पास कितना पैसा है? पार्श्वनाथ भगवान के पास कितना रुपया रखा है? 1000 रुपया। उनके पास मकान नहीं है, उनके पास पुत्र मित्र आदि है नहीं है,
सुखी है कि नहीं सुखी है? तो क्या बोल रहे हो कि इन वस्तुओं में सुख नहीं है, बाहर से सुख बुद्धि की हटाओ, बहिरात्मपना त्यागो। बहिरात्मपना को छोड़ करके और अंतर आत्मा, अंतर में दृष्टि डालो। आगे क्या कह रहे हैं कि यह जो बहिरात्मपना है, हाँ, तो अब अंतर आत्मा का स्वरूप आचार्य बताते हैं। आगे की गाथा में देखेंगे। जिन वैने जय जिन वैने कुशलो भेयम जानती जीव देहानम निजय दुष्टमया अंतरप्पा यते तिहा जे जिन वैने कुशलो भेयम जानती जीव देहानम जे जिन वैने कुशलो भेयम जानती जीव देहानम निजय दुष्टमया अंतरप्पा यते तिहा निजय दुष्टमया अंतरप्पा यते तिहा निजय दुष्टमया अंतरप्पा यते तिहा जे जिन वैने कुशलो भेयम जानन्ति जीव देहानम जे जिन वैने कुशलो भेयम जानन्ति जीव देहानम निजय दुष्टमया अंतरप्पायते तिहा निजय दुष्टमया अंतरप्पायते तिहा जे जिन वैने कुशलो भेयम जानन्ति जीव देहानम निजय दुष्टमया अंतरप्पायते तिहा। ಯಾವ ದೇವರು ಜಿನವಚನದಲ್ಲಿ ಕುಶಲರಿದ್ದಾರೆ, ಜೀವ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಯಾರು 8 ಕೆಟ್ಟ ಮದಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂತರಾತ್ಮರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಕಾರವಿದೆ. ಭಾವ ಅಂತರಾತ್ಮರ ಕಥನವನ್ನೀಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ತೀರ್ಥಂಕರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾದ ಮತ್ತು ಗಣಧರ ದೇವರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದ್ವಾದಶಾಂಗ ರೂಪ ಜಿನವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷರಿದ್ದಾರೋ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ, ಅಥವಾ ಜಿನ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಅದರ ಆದರ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ಮತ್ತು ಜೀವದಿಂದ ಶರೀರವನ್ನು ಭಿನ್ನವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ, ಹಾಗೂ ಯಾರು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಜ್ಞಾನ ಮದ, ಆದರ ಸತ್ಕಾರದ ಮದ, ಕುಶಲ ಮದ, ಜಾತಿ ಮದ, ಬಲ ಮದ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮದ, ತಪ ಮದ ಮತ್ತು ಶರೀರ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮದಗಳೆಂಬ 8 ಮದಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಅಂತರಾತ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಜಗನ್ಯಗಳೆಂಬ 3 ಭೇದಗಳಿವೆ. जय जिन वैने कुशलो जो जीव जीवचर में प्रवीण है, जीव देहानम भेयम जानन्ति जीव और देह के भेद को जानते हैं। निजय दुष्टमय और जिन्होंने 8 हृदय को जीत लिया है, अंतरप्पा यते तिहा वे अंतरात्मा है। और उत्कृष्ट मध्यम जगन के भेद से 3 प्रकार के हैं। जो जीव जीवानी का भली प्रकार से अभ्यास करके जीव और देह के स्वरूप को भिन्न भिन्न जानते हैं, वे अंतरात्मा है। उसकी जाति, लाभ, कुल, रूप, तप, बल, विद्या और ऐश्वर्य, ये जो 8 मद के कारण हैं, इनमें अहंकार उत्पन्न नहीं होता,
क्योंकि ये पर विशेष जन है, जिनमें गर्भ नहीं करते हुए अंतरात्मा है और उनके 3 प्रकार हैं। ऐसा यहाँ पर बताते हैं कि जय जिनवैणे कुछ लोग जो जीव जिन वचन में प्रवीण है, जिन वचन में दक्ष है, तीर्थंकर प्रभु के द्वारा प्रतिपादित और गणधर देव के द्वारा जो गोकृत द्वादशांग रूप जिनवाणी है उसके जानने वाले हैं, उसका स्वाध्याय करने वाले हैं, जिनेन्द्र देव की आज्ञा का पालन करने वाले हैं, जिन्हें देव की वाणी का आदर करने वाले हैं और उनका आचरण करने वाले हैं। जिन वाणी को सुनना मात्र पर्याप्त नहीं है, सुनने का अर्थ यही है कि उस पर विचार करके और उसको स्वीकार करना। सुनना पर्याप्त नहीं है, सुनने के बाद उसे स्वीकार करके और उसको अपने आचरण में लेके आना, यह जिन वचन की सार्थकता है। और जो अंतरात्मा जिनका लक्षण बताते हुए यहाँ पर क्या कहना चाहे कि वे जिन वचन में प्रवीण है, जिन वचन में दक्ष है। दक्षता का तात्पर्य है कि स्वीकृति के साथ साथ आचरण में जिनके उतर गया है, ऐसे जिन वचन में दक्ष वे अंतर आत्मा होते हैं। जीव देहान भेयम जानन्ति, और जीव और देह के भेद को जानते हैं। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व है। जीव अलग है और शरीर अलग है, पुद्गल अलग है, पुद्गल जड़ है और मैं चेतन हूँ, मैं जड़ इस देह से भिन्न हूँ। ऐसा भेद ज्ञान धारी यह अंतर आत्मा होता है। निजय दुष्टमय, और जिन्होंने 8 मदों को जीत लिया है। 8 प्रकार के मद एक सम्यक दृष्टि, एक अंतरात्मा जीव के जीवन में नहीं होते। ज्ञानों पूजन कुलम जाति बल वृद्धि तपो, ये 8 प्रकार के मद बताए गए। ज्ञान का मद, ऐश्वर्य का मद, शक्ति का मद, वृद्धि का मद, तप का मद आदि जो मद है, कुल का मद, जाति का मद, इस प्रकार से 8 प्रकार के जो मद होते हैं, रूप का मद, वह एक अंतर आत्मा जीव सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में नहीं होते हैं। इन 8 मदों में अहंकार ममकार से रहित होता है, गर्व नहीं करता है, वह अंतरात्मा 3 प्रकार के कहे। उसमें उत्कृष्ट अंतरात्मा के लक्षण को बताते हुए आचार्य कहते हैं, पंच महावय 195 पंच महावय युक्ता धम्मे सुखे संठिदा नित्यम। पंच महावय युक्ता धम्मे सुखे संठिदा नित्यम। निजय सैर पमाया हुक्किठा अंतरा होती। निजय सयल पमाया हुक्किठा अंतरा होती। पंचमहावय युक्ता धम्मे सुखे विसंठिदा नित्यम। पंचमहावय युक्ता धम्मे सुखे विसंठिदा नित्यम। निजय शैल पमाया हुक्किठा अंतरा होती। निजय शैल पमाया हुक्किठा अंतरा होती। पंचमहावय युक्ता धम्मे सुखे विसंठिदा नित्यम। निजय शैल पमाया हुक्किठा अंतरा होती। पंचमहावय
महावैयुक्तां पंचमहावैयुक्ता धर्मे सुखे विसक्तिदानित्यं धर्मे सुखे विसंचितानित्यं नित्यैषैरपमाया नित्यैषैरपमाया उत्कृष्टा अन्तरा हन्ति ಕಿಟ್ಟಾಂತರಾಹುತಿ ಹೌದು. ದಾತಾರ್ಥ ಯಾವ ಜೀವರು 5 ಮಹಾವ್ರತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಾರೋ ಧರ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಶುಕ್ಲ ಧ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೋ ಹಾಗೂ ಯಾರು ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಮಾದಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಅಚಿತಾತ್ಮರಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾವಾರ್ಥ ಯಾರು ಹಿಂಸೆ, ಸುಳ್ಳು, ಕಳ್ಳತನ, ಮೈಥುನ ಮತ್ತು ಪರಿಗ್ರಹ ಈ 5 ಪಾಪಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ರೂಪ 5 ಮಹಾವ್ರತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಾರೋ ಅಜ್ಞಾ ವಿಜಯ, ಅಪಾಯ ವಿಜಯ, ವಿಪಾಕ ವಿಜಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥಾನ ವಿಜಯ ರೂಪ 10 ಪ್ರಕಾರದ ಧರ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರದತ್ತ ವಿಕರ್ತ ವಿಚಾರ ಹಾಗೂ ಏಕತ್ವ ವಿಕರ್ತ ವಿಚಾರ ರೂಪ 2 ಪ್ರಕಾರದ ಶುಕ್ಲ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಲೀನರಾಗಿರುತ್ತಾರೋ ಹಾಗೂ ಯಾರು ಪ್ರಮಾದದ 15 ಭೇದಗಳನ್ನು ಅಥವಾ 80 ಭೇದಗಳನ್ನು ಅಥವಾ 37,500 ಭೇದಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೋ ಇಂತಹ ಅಪ್ರಮತ್ತ ಗುಣಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕ್ಷೀಣ ಕಷಾಯ ಗುಣಸ್ಥಾನದವರೆಗಿನ ಮುನಿಗಳು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಅಚಿತರಾತ್ಮರಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ: ಪ್ರಮಾದ ಶವನಶನಾಗಿ ತನ್ನ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಘಾತಿಸುವುದು ಹಿಂಸೆಯಿದೆ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡುವ ವಚನವನ್ನಾಡುವುದು ಸುಳ್ಳು ಇದೆ. ಕೊಡಲ್ಪಡದೆ ಬೇರೆಯವರ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಷ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಎತ್ತಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಕಳ್ಳತನವಿದೆ. ಕಾಮದ ವಶೀಭೂತರಾಗಿ ಕಾಮಸೇವನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮೈಥುನವಿದೆ. ಶರೀರ, ಸ್ತ್ರೀ, ಪುತ್ರ, ಧನ, ಧಾನ್ಯ ಮೊದಲಾದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಮತ್ವ ಭಾವವನ್ನಿಡುವುದು ಪರಿಗ್ರಹವಿದೆ. ಇದು 5 ಪಾಪಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಏಕದೇಶದಿಂದ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು ಅನುವ್ರತವಿದೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ರೂಪದಿಂದ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಮಹಾವ್ರತವಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಲಸ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಮಾದವಿದೆ. ಪ್ರಮಾದಗಳು 15 ಇದ್ದು ಅವು 4 ವಿಕತೆಗಳು ಅರ್ಥಾತ್ ಕೆಟ್ಟ ಕಥೆಗಳು. 1 ಸ್ತ್ರೀಕತೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರ ಚರ್ಯೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು. 2 ಭೋಜನ ಕಥೆ, ತಿನ್ನುವ ಕುಡಿಯುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳುವುದು. 3 ರಾಷ್ಟ್ರಕಥೆ, ದೇಶದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಡುವುದು. 4 ರಾಜಕಥೆ, ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಡುವುದು. 4 ಕಷಾಯಗಳು: ಕ್ರೋಧ, ಮಾನ, ಮಾಯ, ಲೋಭ. 5 ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಿಷಯಗಳು: ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಮೋಹ. ಈ ಪ್ರಮಾದಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ 80 ಪ್ರಮಾದದ ಭೇದಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ 25 ವಿಕತೆ, 16 ಕಷಾಯ ಮತ್ತು 9 ನೋ ಕಷಾಯ. ಈ ರೀತಿ 25 ಕಷಾಯಗಳು 5 ಇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು, ಧ್ಯಾನ, ವೃದ್ಧಿ, ನಿದ್ರಾ, ಪ್ರಚಲ, ನಿದ್ರಾ, ಪ್ರಚಲ. ಈ 5 ನಿದ್ರೆಗಳು ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಮೋಹಗಳೆರಡು. ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಗುಣಿಸುವುದರಿಂದ 25 × 25 × 6 × 5 × 2 3,75,000 ಪ್ರಮಾಣದ ಭೇದಗಳಾಗುತ್ತವೆ. क्या कह रहे हैं कि पंच महाव्रता जो जिन 5 महाव्रतों से युक्त हो, जन्म में सुख के लिए संतदा, नित्य धर्मदान सुखदान में स्थित हो, निश्चय से माया और जिन्होंने निद्रा आदि सब प्रमादों को जीत लिया हो, उत्कृष्ट अंतरात्मा वे उत्कृष्ट अंतरात्मा होते हैं. अंतरात्मा के 3 भेद किए: उत्तम, मध्यम और जगन. जो श्रेष्ठ है और उत्तम और मध्यम यानी मध्यम और जगन. हाँ, इस प्रकार से 3 भेद किए. उसमें उत्तम भाई अंतरात्मा का लक्षण बताते हुए क्या कह रहे हैं? पंच महाव्रता जो जीव 5 महाव्रतों से युक्त. 5 महाव्रत जानते हैं: अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य, परिग्रह और झूठ का सत्य, अहिंसा, सत्य, कुशील, परिग्रह.
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीला, परिग्रह। इन 5 पापों के जो पूर्ण रूपेण त्यागी होते हैं वे महाव्रती कहलाते हैं। और इन 5 पापों का स्वरूप बताने की आवश्यकता नहीं है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह यह सब जानते हैं। और जो महाव्रती होते हैं वो इन 5 पापों के पूर्ण रूपेण त्यागी होते हैं। और फिर आगे क्या कहा कि नित्यम धम्मे सुख के विसंचिता नित्य धर्म ध्यान सुख ध्यान में स्थित रहते हैं। आज्ञा विषय, अपाय विषय, इस प्रकार से 10 प्रकार के धर्म ध्यान है। और जो मुनिराज होते हैं, जो महाव्रत के धारी होते हैं, जो शुद्ध उपयोगी मुनिराज, वे धर्म ध्यान और एकत्र वितर्क और सूक्ष्म क्रिया पृथक वितर्क, इस प्रकार से वे शुक्ल ध्यान में 2 प्रकार के शुक्ल ध्यान हैं। उन 2 प्रकार के शुक्ल ध्यानों में स्थित रहते हैं, लीन रहते हैं। और आगे क्या कहा, निजय शय प्रमादा। और जिन्होंने निद्रा आदि सभी प्रकार के प्रमादों को जीत लिया। प्रमाद अर्थात शुभ कार्य में, धर्म कार्य में, अच्छे कार्यों में आलस्य का होना, उसमें रुचि का नहीं होना, अरुचि होना, वो क्या कहलाता है, प्रमाद कहलाता है। और उसके 15 प्रकार बताते हैं। और इन 15 प्रकार के प्रमादों को महामुनिराजों ने जीत लिया है। वे 15 प्रकार के प्रमाद कौन है? तो सबसे पहले 4 प्रकार की विकथा, स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा और भोज कथा। स्त्री आदि के चिंतन से रहित होते, स्त्री आदि की चर्चा नहीं करते, स्त्री की बात नहीं करते। राज कथा, राजनीति की बात नहीं करते, मोदी जीतेगा, कांग्रेस जीतेगा, क्या हुआ, वो नेतागिरी में उनका ध्यान नहीं है। राज कथा। चोर कथा, कहाँ चोरी हो गई या चोरी कैसे किया जाए आदि, इन सब बातों का उनसे कोई मतलब संबंध नहीं रहता, वे चर्चा नहीं करते। और भोज कथा, भोजन की भी बात नहीं करते कि आए करके आए और आज तो चौके में बहुत अच्छा खाना भोजन बना था। आपकी चौके में क्या बना था? अरे हमारे यहाँ तो लड्डू बना था, हमारे यहाँ तो ये बना। ये सब वो चर्चा नहीं करता। एक भोज कथा, इन 4 प्रकार की भी कथाओं से मुनिराज दूर रहते हैं, चर्चा नहीं करते। और 4 कथा माया है, ये प्रमाद है। और 5 इंद्रिय विजय, 5 इंद्रिय विजय, स्पर्शन रखना, घ्राण, चक्षु और कर्म, इन 5 इंद्रिय संबंधी जो विषय है उनमें उनका प्रवर्तन नहीं होता, उन्हें वो जीत लेते हैं। और एक निद्रा, निद्रा को जीत लिया और मोह को जीत लिया। इस प्रकार से ये 15 प्रकार के प्रमादों के विजेता जो होते हैं, 5 महाव्रतों के धारी जो होते हैं, धर्म ध्यान सुख ध्यान में स्थित रहते हैं, वे मुनिराज, उनको क्या कहा, उत्कृष्ट अंतर आत्मा कहा। छड़ाला में पंडित दौलत राम जी उत्कृष्ट अंतर आत्मा के लक्षण को बताते हुए कहते हैं, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज जाने। द्विविध संग बिन, संग कहते हैं परिग्रह, द्विविध 2 प्रकार के परिग्रह, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह। क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो है वे अंतरंग परिग्रह, और बाहर में क्षेत्र, वास्तु, हिरण, स्वर्ण, धन, दान, दासी, दास आदि जो है ये बहिरंग परिग्रह है। और मुनिराज अंतरंग और बहिरंग परिग्रहों से रहित होते, संग से रहित होते हैं। द्विविध संग में शुद्ध उपयोगी और सदा शुद्धोपयोग में लीन रहते हैं। बाहर परिग्रह त्यागने का अर्थ है, परिग्रह विकल्प का स्थान है और शुद्धोपयोग अवस्था कैसा है, निर्विकल्प अवस्था है। निर्विकल्पता कैसे प्राप्त होगी? विकल्प के कारणों को छोड़ो, तभी तुम क्या परिग्रह का त्याग किया, घर का त्याग किया। तो ऐसा शुद्धोपयोग दशा ही मुनि उत्तम निज ध्यानी, अपनी आत्मा के इस स्वरूप के ध्यान में ले रहते हैं। ऐसे महामुनि ये उत्कृष्ट अंतर आत्मा है। अब मध्यम अंतरात्मा को देखते हैं।
एक आता है सुवै गुणेहिं सावै गुणेहिं सावय गुणी जुत्ता जगता पमत विरदा य मध्यमा पंक्ति मध्यमा भूति सावै गुणेहिं सावय गुणेहि जुत्ता जुक्ता पमत विरदा य मध्यमा मध्यमा पंक्ति भूति जिन वैणे जिन्वैने अनुरक्ता अनुरक्ता ऊषमशीला वसंशीला महासत्ता महासत्ता जिन वैणे जिन्वैने अनुरक्ता अनुरक्ता ऊषमशीला वसंशीला महासत्ता महासत्ता सावै गुणेहिं जुत्ता सावयने जुक्ता पमत विरदाय मध्यमा हन्ति मध्यगाय मध्यमा भूति सावै गुणेहिं जुत्ता सावयने जुक्ता पमत विरदाय मध्यमा हन्ति मध्यगाय मध्यमा भूति जिन वैणे अनुरक्ता जिन्वैने अनुरक्ता ऊषमशीला महासत्ता वसंशीला महासत्ता जिन वैणे अनुरक्ता जिन्वैने अनुरक्ता ऊषमशीला महासत्ता वसंशीला महासत्ता सावै गुणेहिं जुत्ता सावयने जुक्ता पमत विरदाय मध्यमा हन्ति मध्यगाय मध्यमा भूति जिन वैणे अनुरक्ता जिन्वैने अनुरक्ता ऊषमशीला महासत्ता वसंशीला महासत्ता ಗಾತಾರ್ಥ ಶ್ರಾವಕ ವ್ರತವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಗೃಹಸ್ಥ ಮತ್ತು ಪವರ್ತ ಗುಣಸ್ಥಾನವರ್ತಿ ಮುನಿಗಳು ಮಧ್ಯಮ ಅಂತರಾತ್ಮರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ದಿನವಚನದಲ್ಲಿ ಅನುರಕ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಉಪಶಮ ಸ್ವಭಾವ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಹಾ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಭಾವಾರ್ಥ 12 ವ್ರತ, 11 ಪ್ರತಿಮೆ ಮತ್ತು 53 ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಪಂಚಮ ಗುಣಸ್ಥಾನವರ್ತಿ ದೇಶವೃತ್ತಿ ಶ್ರಾವಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮತ್ತ ಗುಣಸ್ಥಾನವರ್ತಿ ಮುನಿಗಳು ಮಧ್ಯಮ ಅಂತರಾತ್ಮರಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಶವೃತ್ತಿ ಶ್ರಾವಕ ಮತ್ತು ಮಹಾವೃತ್ತಿ ಮುನಿಗಳು ದಿನ ಭಗವಂತರ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಷಡ್ದ್ರವ್ಯ, 5 ಅಸ್ಥಿಕಾಯ, 7 ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು 9 ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾರೂ ಸಹ ಅವರನ್ನು ಅದರಿಂದ ವಿಚಲಿತಗೊಳಿಸಲಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಿಥ್ಯಾತ್ಮ ಮೋಹನೀಯ, ಸಂಯುಕ್ತ ಮಿಥ್ಯಾತ್ಮ ಮೋಹನೀಯ, ಸಂಯುಕ್ತ ಮೋಹನೀಯ, ಅನಂತಾನುಬಂಧಿ ಕ್ರೋಧ, ಮಾನ, ಮಾಯ, ಲೋಭ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಚಾರಣವರ್ಣ ಕ್ರೋಧ, ಮಾನ, ಮಾಯ, ಲೋಭ ರೂಪ ಕಷಾಯಗಳು ಯಥಾಸಂಭವ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉಪಸರ್ಗ, ಪರಿಶಃ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಾದರೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ರತಗಳಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. जिन वैणे अनुरक्ता जो जिन वचनों में अनुरक्त हो, ऊषमशीला उपशम भाव मधुकषाय जिनका स्वभाव महासत्ता महापराक्रमी परिचय आदि के सहन करने में दृढ़ हो, उपसर्ग आदि आने पर प्रतिज्ञा से चलायमान नहीं होती, वैसे सावै गुणेहिं जुत्ता श्रावक के व्रत सहित तथा प्रमथ विरदाया मध्यमा हन्ति प्रमथ गुणस्थान होते मुनि मध्यम अंतरात्मा होते हैं। मध्यम अंतरात्मा का लक्षण बताते क्या है? जिन वैणे अनुरक्ता, जिन वचनों में अनुरक्त हो, जिन वचनों में आदर का भाव, आचरण का भाव, धारण करने का भाव जिनके अंदर में होता है, जिन वचनों का पालन करते हैं, जिनेंद्र देव की आज्ञा मान करके उन्हें अपने जीवन में धारण करते हैं, उनका पालन करते हैं, उसमें अनुरक्त रहते हैं। उपशमशीला, उपशम भाव अर्थात मंद कषाय जिनका स्वभाव होता है, जिनकी कषाय कैसी रहती है? मंद रहती है, शांत परिणामी होते हैं। महासत्ता, महापराक्रमी हो, परिचय आदि के सहन करने में उपसर्ग आदि आने पर प्रतिज्ञा से चलेमान नहीं हो। जो महापराक्रमी हो, उपसर्ग परिचय आदि को सहने में दृढ़ हो, जो उपसर्ग परिचय आदि आए तो वे अपने नियम से, संकल्प से, व्रतों से विचलित नहीं होते हो। कहते हैं सावै गुणे श्रावक के व्रत से सहित तथा प्रमथ विरदाय मध्यमा हन्ति प्रमथ गुण वृत्ति मुनि मध्यम अंतरात्मा है। श्रावक के गुणों से
जो अनुव्रतों के धारी होते हैं। श्रावक के उत्तम गुण तिलक जी, क्षुल्लक जी आदि जो है ये उत्तम श्रावक कहे जाते हैं। चंडिका माता जी होती है, ये सब कौन है? उत्तम श्रावक, उत्कृष्ट श्रावक। ऐसे श्रावक के व्रतों से सहित और प्रबंध गुण स्थानवर्ती मुनि, यानी छठे गुण स्थानवर्ती जो मुनि, छठे गुण स्थानवर्ती मुनि, वे कौन कहलाते हैं? मध्यम अंतर आत्मा कहलाते हैं। जिनके लिए 6 द्रव्यों, 5 आस्तिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थ आदि में श्रद्धा हो, जो इनके स्वरूप को जानते हैं और तत्व में जिनकी श्रद्धा हो, रुचि हो और परिषद आदि को सहने में जो दृढ़ हो, वे श्रावक के व्रत के सहित और छठे गुण स्थानवर्ती आदि जो मुनि हैं वे मध्यम अंतरात्मा कहे गए हैं। चढ़ाला में दौलतराम जी कहते हैं मध्यम अंतर आत्मा है जे देशवती अनगारी। मध्यम अंतरात्मा जिसके का देशवती, जो एक देश व्रतों के धारा, अहिंसा आदि का जिनके लिए एक देश त्याग हो, ऐसे अनुव्रतों के दारी और अनुगारी कहा। वे कैसे अनुगारी है? अनुगारी अर्थात ग्रह की त्यागी होते हैं। मुनिराज छठे गुण स्थान वाले मुनिराज अनुगारी है और तेलक चुल्लक चलेगा आदि जो होते हैं वे भी कैसे हैं? अनुगारी। उनका घर का त्याग होता है, घर में नहीं रहते थे। ऐसे अनुगारी मुनि और उत्तम श्रावक ये क्या कह रहा है? मध्यम अंतर आत्मा कहलाए, जिनकी कषाय मन होती है, जिन वचनों में श्रद्धा रखते हैं, तत्वों में श्रद्धा रखते हैं और अपने व्रतों के प्रति जिनकी दृढ़ता होती है। इस प्रकार से मध्यम अंतर आत्मा का लक्षण देखा। एक और लक्षण है जगन अंतर आत्मा आदि जो भेद है वो आने वाले दिनों में देखेंगे। आज यहीं पर रखते हैं। श्री भगवान की अनंतानंद से श्री भगवान की पूर्ण पार्श्वनाथ भगवान की, चंद्र भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, कृष्णनाथ महावीर भगवान की, ओमटेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, अजय श्री गुरुदेव की, अजय श्री कार्तिकेय स्वामी जी की, अजय गुरुदेव श्री देवनंदी जी महाराज की, ओम गुरुदेव श्री जयकृष्ण जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, महाराजों की, रामसाम जन्मानी माता की, श्री कार्तिकेय अंतरिक्षा की जय।